नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएस स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस देश लाइव के बुलेटिन में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि देश की क्या कुछ बड़ी खबरें रही। पहली खबर आंध्र प्रदेश की है, जहां पर आंध्र प्रदेश ने तबाही मचा रखी है। आंध्र प्रदेश में लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है, जो कि बारिश का आंकड़ा अब 25 की मौत तक की पहुंच चुका है। आपको बता दें कि बारिश से 25 लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार से कडप्पा और अनंतपुरी में जिलों में बारिश ने कहर अपना मचा रखा है। राज्य आपदा मोचन बल के एक सदस्य समेत मरने वालों की संख्या अब शनिवार को बढ़ करके 25 हो गई थी, तो वहीं 17 अन्य लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। वायुसेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन सेवा कर्मियों ने एक पुलिस इंस्पेक्टर समेत कम से कम 64 लोगों की जानें भी बचाई है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। राहत बचाव कार्य में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की 17 टीमें भी जुटी है। शनिवार को वर्षा की तीव्रता में कमी आई है, लेकिन लोगों को मामूली राहत मिली है और अभी भी कई रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कडप्पा, अनंतपुरी और चित्तूर जिले के हवाई सर्वेक्षण भी किया है। उन्होंने कलेक्टरों को हुए नुकसान का ब्यौरा मांगा है। राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक लोगों के आश्रितों को अनुग्रह राशि के रूप में 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री जगन से फोन पर बात करके स्थिति की जानकारी भी ली है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर आरबीआई से जुड़ी हुई है। अगर आप बैंक से आपको कुछ काम है तो आपके लिए ये खबर बेहद ही जानकारी वाली है। 21 से 28 नवंबर तक बैंक बंद रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की जारी छुट्टियों की सूची के अनुसार बैंक बंद रहेंगे। वहीं आरबीआई के मुताबिक 3 ब्रैकेट हैं जिसके तहत बैंकों की छुट्टियां मिलेंगी। ये हैं नेगोशिएशन इंप्रूवमेंट और एक्स हॉलीडे और रियल टाइम्स ग्रॉस सेटलमेंट हॉलिडे, और साथ ही बैंकों का अकाउंट भी क्लोजिंग होगा। इन विशेष दिनों में निजी, सार्वजनिक, विदेशी, सहकारी और साथ ही क्षेत्रीय बैंकों सहित देश भर के सभी बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती, क्रिसमस डे के मौकों पर भी बैंक बंद रहते हैं। दिवाली, क्रिसमस, ईद, गुरु नानक जयंती, गुड फ्राइडे के अवसर पर भी बैंक बंद रहते हैं। आरबीआई की सूची के अनुसार अब 21 नवंबर से शुरू होने वाले आगामी सप्ताह में आपके शहर में बैंक की छुट्टियां, पूरी सूची हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसके मुताबिक 21 नवंबर रविवार को बंद रहेंगे। तो वहीं 22 नवंबर को कनकदास जयंती के अवसर पर बेंगलोर में बैंक बंद रहेंगे। 23 नवंबर की अगर बात करें तो 23 नवंबर को सैन कुत्तेसेन, शिलोंग और अन्य अलग अलग राज्यवार छुट्टियों के अलावा सप्ताह के कुछ दिनों में भी बैंक बंद रहने की बताई जा रही है। 21 नवंबर को भी बैंक बंद रहेंगे। वहीं 27 नवंबर की अगर बात करें तो 27 नवंबर को महीने का चौथा शनिवार है, जिसके लिए बैंक बंद रहेंगे। 28 नवंबर को भी रविवार है, जिसके लिए बैंक बंद रहेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि बैंक की बंद रहने की जो नई छुट्टियां जारी की गई है, उसके तहत अगर आपको कोई काम निपटाना हो तो उससे पहले ही निपटा ले, अदरवाइज छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। अगली खबर राजस्थान सरकार की है, जहां पर राजस्थान सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है और इसमें कई मंत्रियों के बदलने की भी बात कही जा रही है। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल के विस्तार में 15 मंत्रियों की बाद 12 नए चेहरे भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। इसमें सचिन पायलट कैंप के 5 चेहरों में भी शामिल किए जाएंगे, जो कि उनके लिए काफी करीबी भी माने जाते हैं। सूत्रों में यह जानकारी दी गई है कि सूत्र ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान कैबिनेट के सभी 21 सदस्यों से इस्तीफा देने के लिए 3 कैबिनेट मंत्री रघु शर्मा, हरीश चौधरी और गोविंद सिंह डोटासरा का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। राजस्थान में एक एकाडमिक एक पद फॉर्मूला के तहत ही नया कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। रघु शर्मा जहां गुजरात के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी हैं, हरीश चौधरी पंजाब के प्रभारी हैं और डोटासरा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य भी हैं। वहीं अशोक गहलोत नीत कांग्रेस सरकार में कुल 30 मंत्री होंगे। इससे पहले इस्तीफा दे चुके 18 मंत्री भी होंगे। सूत्रों के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि 3 राज्य मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। इस कैबिनेट विस्तार में जाति समीकरणों को पूरा ध्यान में रखा जाएगा। सूत्रों ने यह भी कहा है कि अनुसूचित जाति से आने वाले राज्य के 3 मंत्रियों को कैबिनेट रैंक में पदोन्नत किया गया है। नए कैबिनेट में ऐसा पहली बार होगा जब राजस्थान के नए कैबिनेट में 4 सदस्य अनुसूचित जाति के समुदाय में होंगे। पंजाब में दलित मुख्यमंत्री नियुक्त करने के बाद कांग्रेस का यह अगला दाव है। इतना ही नहीं,
अनुसूचित जनजाति से भी 3 मंत्री होंगे। इसके अलावा इस कैबिनेट में 3 महिलाएं और 1 मुस्लिम सदस्य भी होंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि राजस्थान में कांग्रेस एक बार फिर से दलित के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारियों में है। स्वच्छता अभियान में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर आ गया, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ के लोग खुशियां मना रहे हैं और साथ ही छत्तीसगढ़ के नंबर 1 आने के पीछे खुद के मेहनत को सफल होता हुआ भी दिख रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ को स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सबसे स्वच्छ राज्य श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों अवार्ड ग्रहण किया है। इस सम्मान समारोह में प्रदेश के सर्वाधिक 61 नगरीय निकायों को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए हैं। कार्यक्रम में आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, राज्य मंत्री कौशल किशोर भी शामिल रहे। छत्तीसगढ़ देश के सबसे स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने लगातार तीसरे साल स्वच्छतम राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, तो इसका श्रेय छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ लोगों को ही जाता है, जिनकी मेहनत की वजह से छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर है। मैं विशेष रूप से राज्य की महिलाओं को इसका श्रेय देना चाहता हूं, जिन्होंने शहर से लेकर के गांवों तक स्वच्छता की एक नई संस्कृति का निर्माण किया है। ऐसे में स्वच्छता अभियान में अगर छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर है, तो वही बाकी शहरें भी इसके टक्कर देने के लिए तैयार हैं और अपने अपने जगह पर ये फिर से छत्तीसगढ़ की जगह लेने की कोशिश भी करेंगे। कोरोना के मामले जहां देश में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे, तो वहीं एक बार फिर से राहत की अब खबरें आई है। लग रहा है कि कोरोना से जीत हम लोग जंग जो है वो जीत चुके हैं। पिछले 24 घंटों में अगर बात करें तो देश भर में कोरोना के 10,000 मामले सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि हर रोज जितने लोग कोरोना से ज्यादा संक्रमित हो रहे थे, उससे ज्यादा लोग अब कोरोना से ठीक हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 12,000 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। हालांकि कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है। कोरोना वायरस आज भी देश में लोगों की जानें ले रहा है और पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो देश में 313 की मौत भी हो चुकी है। 10,488 मामले सामने आए हैं। मामले सामने आने के बाद देश भर में कोरोना के कुल 3,45,10,413 मामले हो चुके हैं। फिलहाल देश में कोरोना के कुल 1,22,714 एक्टिव केसेस हैं। इसके अलावा देश भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 4,65,662 तक पहुंच गई है। तो वहीं भारत सरकार लगातार लोगों को कोरोना से सुरक्षा देने के लिए भी पहल कर रही है और इसके तहत अभियान भी शुरू कर, जिसके तहत अभी तक 1 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी खत्म कर चुका है। ऐसे में ये भी है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और हम लोग को सावधानी अभी भी बरतती रहनी चाहिए। जैसे कि कोरोना टीकाकरण का अभियान भी लगातार जारी है, जिसके तहत 1 करोड़ का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। इसके अलावा देश में कोरोना के जो मामले हैं उसकी पहचान करने के लिए टेस्टिंग भी की जा रही है। ऐसे में कोरोना से एक तरफ जहां जंग जीतते हुए देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि लोग सावधानी बरतें। अभी भी सावधानियों के बरतने की जरूरत है। मास्क पहने रहें, सैनिटाइजर का उपयोग लगातार करते रहें, जिससे कि कोरोना से जो हम जंग जीत रहे हैं उस जंग को अब फिर से हम एक बार अपने ऊपर और अपने देश के ऊपर कोरोना को हावी न होने दें। कोरोना से लगातार बचाव करें और कोरोना के मामले जैसे कि कम हो रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना देश से खत्म हो चुका है। अभी भी कोरोना अपने प्रभाव में भले ही कम है, मगर उसका प्रभाव अभी भी बना हुआ है। ऐसे में सावधानी बरते, सुरक्षा बरते, मास्क पहने, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सामाजिक दूरी का भी अनुचित रूप से पालन करें। आज के हमारे इस देश लाइव के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।